नमस्कार, मैं सीमा शर्मा आज वास्तु के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी। वास्तु शब्द जो है वो हमारी संस्कृत से आया है। वास मीन्स रहने के लायक स्थान, और इसके फर्दर दो भागों में और जाना गया है इसको, आवास और निवास। यह हमारी प्राचीन विद्या है, यह प्राचीन विज्ञान है, एंशियंट साइंस है वास्तु जो है, जैसे ये हमारे भवन की ऊर्जाएं हैं। जैसे पृथ्वी पे ऊर्जाएं हैं तभी हम सीधे चल सकते हैं। पृथ्वी तो गोल है, उसकी ऊर्जाएं हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तभी मैग्नेटिक फील्ड हमें सीधा चलने में मदद करती है। सेम वे जो हमारे घर के अंदर एनवायरनमेंट है, जो ऊर्जाएं हैं, अगर जो वो बैलेंस होंगी तो हमें घर में एक सुकून की प्राप्ति होगी। आइए जाने वास्तु हमारे कैसे काम करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। वास्तु जो है हमारे ऊपर 3 लेयर्स में काम करती हैं। एक फर्स्ट लेयर जो है हमारी इनर लेयर, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अंतर मन पे काम करती है। अंतर मन में जो हमारे विचार उठते हैं, विचारों के ऊपर सबसे जल्दी वास्तु का इम्पैक्ट आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है? जो चीजें जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे जो हमारे आसपास सामान पड़ा है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। घर के अंदर जो कलर्स या किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो कलर्स यूज किए हुए हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वो जो प्रभाव है वो भी अगर जो वास्तु के हिसाब से हम कलर, अगर जो जोन के हिसाब से या वास्तु की दिशाओं के हिसाब से हमने कलर्स यूज किए हैं, अगर जो अच्छे कलर हैं तो उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर जो हमने गलत दिशा में गलत रंग यूज किए हैं तो उनका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तु सेकंड लेयर पे ऐसे काम करती है। थर्ड लेयर जो है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी क्या है कि मान लो आपने पूर्व दिशा में दरवाजा रखा है और वहां से किरणें आ रही हैं सीधी, तो वो प्लैनेट जो है हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। प्लैनेट जैसे सन, मून, इनकी एनर्जी हमारे ऊपर काम करती है। सूर्य ग्रहण लगता है तो आता है ना कि ग्रहण लगा है, तो जहाँ बैलेंस होंगी एनर्जीज तो वहाँ एक अच्छा सूर्य ग्रहण आपको प्रभाव देगा, और चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही प्रभाव देगा। अगर जो एनर्जीज ठीक नहीं है तो चंद्र ग्रहण आपको खराब तरह से प्रभाव देगा। जैसे चंद्र ग्रहण वाले दिन ज्वार भाटा, पूर्णिमा वाले दिन ज्वार भाटा उठता है, तो वो अगर जो ऊर्जाएं संतुलित हैं तो खुशी सी महसूस होती है देख के, समुद्र को भी देख के। और पूर्णिमा वाले दिन भी मन शांत और शीतल रहता है। अगर जो ऊर्जाएं बैलेंस नहीं है तो जैसे पागलपन सा उठता है, मन डिप्रेशन से में रहता है, रोने का मन करता है। तो इस तरह से वास्तु की जो थर्ड लेयर है कॉस्मिक एनर्जीज ऐसे हमारी लाइफ में काम करती हैं। वास्तु के जो हैं बैलेंस करने के लिए हम इनकी दिशाओं का सहारा लेते हैं। प्राचीन जो वास्तु विज्ञान था उसमें 4 दिशाएं मानी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर उसके बाद 4 दिशाएं और ऐड की गई उसमें, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और बट महावास्तु ने उस पर और काम किया और उसको और इजी कर दिया हमारी लाइफ में। उसको हम कैसे और उसके अच्छे प्रभावों को ले सके, तो उन्होंने 16 दिशाओं पे काम किया है। 16 दिशाएं क्या हैं उन्हीं के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करूंगी। जैसे पहली दिशा हम उत्तर दिशा से लेते हैं, नॉर्थ दिशा हमें अपॉर्चुनिटी देने की दिशा है। उससे अगली दिशा जो है वो है नॉर्थ ईस्ट दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। यह दिशा हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारा जो बॉडी का स्टेमिना है उसको दर्शाती है। और उससे अगली दिशा है नॉर्थ ईस्ट दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। ये हमारे माइंड की क्लैरिटी देती है, हमारे थॉट्स को क्लियर करती है। जितनी दिशा बैलेंस होगी हमें अच्छे आइडियाज आएंगे काम करने के लिए और हमारा दिमाग हल्का रहेगा। उससे अगली दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। यह हमारे मन में हर्षोल्लास देती है, एंटरटेनमेंट की दिशा है। बैलेंस होने पर हम एक सही वे में चीज़ों से खुश होके हमारे मन पे प्रभाव करेंगे, तो हम जो एंटरटेनमेंट को हम सही वे में यूज करेंगे,
हम गलत चीजों का सहारा नहीं लेंगे एंटरटेनमेंट के लिए। अगली दिशा है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट दिशा। ईस्ट दिशा क्या है, हमें लोगों से जुड़ाव देती है, तो ये उसकी दिशा है। समाज से सामाजिक जुड़ाव जो ईस्ट दिशा से मिलता है। उससे अगली दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा, यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा। यह दिशा मंथन की दिशा है। मंथन क्या, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के बाद उसमें से अमृत निकला था, तो वो देवताओं ने लिया था। तो ऐसे ही जैसे हम दही मथते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, तो ऐसे। और हम अपने अगर जो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हमारे जो विचार हैं किसी काम करने के लिए, हमने उस पर डिस्कशन किया, तो उसमें से एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कि उस काम का अच्छा रिजल्ट आए, तो इस दिशा का बैलेंस होना जरूरी है। अगली दिशा है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। ये हमारा कैश फ्लो की दिशा है कि निरंतर जो पैसे की आवाजाही हमारे घरों में और हमारे ऑफिसेज में लगी रहे। अगली दिशा है साउथ साउथ ईस्ट दिशा, यानी कि दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा। यह दिशा हमारे जो बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है हमारे इसमें, तो यह दिशा ऐसे काम करती है। अगली दिशा जो है हमारी साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा हमें नाम देती है, हमें नेम फेम देती है। अगली दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा। यह दिशा लेट गो की दिशा है कि चल छोड़ना। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मन पे नहीं लेना, चल छोड़, आगे बढ़, आगे बढ़ने की दिशा। अगर इरेलीवेंट चीज़ों को छोड़ने के लिए हेल्प करती है, इरेलीवेंट विचारों को छोड़ो। अगर जो दिशा बैलेंस होगी तो हम जल्दी से उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाएंगे, नहीं अगर जो बैलेंस नहीं है तो हम उन्हीं विचारों में फंसे रहेंगे। अगली दिशा है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। ये हमारे रिश्तों में मजबूती देती है। यह दिशा जो है हमारे स्किल की दिशा भी है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन की दिशा है कि उसमें परफेक्ट हो हम काम में। अगली दिशा जो है पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा। ये हमारे एजुकेशन से और हमारी सेविंग्स को भी हेल्प करती है। बैलेंस होने पे बच्चे अच्छा पढ़ लिखेंगे और अच्छे रिजल्ट लेंगे अपनी पढ़ाई से। अगली दिशा है पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट दिशा। वेस्ट दिशा हमारी इच्छा पूर्ति की दिशा है, यानी कि हमारी डिजायर्स में फुलफिलमेंट देती है। अगली दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा। यह दिशा अगर जो बैलेंस है तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा, अगर जो बैलेंस नहीं है तो हमें डिप्रेशन देती है। अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। ये हमारे सपोर्ट सिस्टम की दिशा है कि हमें बैंक से लोन लेने में हेल्प करती है, हमारे बॉसेस से सपोर्ट देती है, हमारी जो फैमिली है, फैमिली से हमें सपोर्ट कैसे मिले, यह दिशा हमारे लिए इस तरह से काम करती है। अगली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा, यानी कि उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा। यह दिशा अट्रैक्शन की दिशा है। यह दिशा जो है जैसे आपने एग्जाम्पल देती हूँ इसका कि मान लो यहाँ आपने परफ्यूम रखा तो आपके मन में आया कि मैं रोज परफ्यूम यूज करूँ, या फिर आपने यहाँ परफ्यूम अलग तरह के और परफ्यूम खरीदूं। अट्रैक्शन की दिशा अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। अगर जो आपने जैसे सिगरेट की डब्बी रख दी तो आपके मन में आएगा कि तरह तरह की सिगरेट ट्राई करूं। तो इस तरह से इस दिशा का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। धन्यवाद।